देखिए। हाँ मैम बताइए, आज जो प्रोग्राम हुआ उस पर आप क्या My name is Sanchita Chaudhary. I have done my LLB from Chanakya National Law University, Patna in 2018. और अभी 31st बिहार जुडिशल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया है, उसमें आई हैव क्वालिफाइड और उसमें पटना लॉ क्लासेस आने सर का बहुत बड़ा श्रेय है और उसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं सर। आप इस बार उत्तीर्ण हुए, आपको कैसा लगा? हाँ, असल में ये मेरा लक्ष्य था न्यायिक सेवा और बहुत समय लगने के बाद ये रिज़ल्ट हुआ है, तो असीम प्रसन्नता जिसे कहते हैं वो हो रही है और ये सब कुछ भगवान का आशीर्वाद और टीचर्स का आशीर्वाद है। बहुत कितने बार में सफलता आपने? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और क्योंकि कोविड के चलते क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस डिले हो गया था, 2-3 साल लग गए थे, पर फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये और कितने जो है इसमें 214 लोगों का रिज़ल्ट आया है। वैकेंसी 221 की थी। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था कुछ 15-17 हज़ार अपियर हुए थे। फिर उसके बाद मेंस का क्वालिफाई कुछ 2100 या 2200 लोग किए। फिर इंटरव्यू के लिए 693 पीपल वर क्वालिफाइड एंड अल्टीमेटली आफ्टर इंटरव्यू 221 पीपल क्वालिफाइड, जिसमें मैंने भी क्वालिफाई किया है। और इसमें 3 स्टेप्स का ये प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लॉ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो बैठ पाते हैं और अभी जिस पोस्ट के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है वो सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट का पोस्ट है। हाँ, देखिए जो जूनियर्स हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि अगर आप पटना से हैं और जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप अनिल सर से ज़रूर संपर्क कीजिए, उनके गाइडेंस को फॉलो कीजिए। मैंने भी किया था और विद रिस्पेक्ट टू GK/GS अनिल सर इज़ अनबीटेबल, आप इन पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। मैंने भी किया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए GK/GS में, उसके कारण से मेरा रिज़ल्ट हुआ। मेंस का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स सर के यहाँ अवेलेबल है, जो कि आपको किताबों और बाकी आप रिसर्च करते रह जाएंगे, आपको बहुत एक्यूरेट नोट्स नहीं मिलेगा। तो वो अपने जो आपके टीचर्स हैं उनको भरोसा रखिए और ज़रूर आपको सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात है तो ऑफकोर्स जो फैमिली होती है, फादर मदर, मेरी मदर का ही विज़न था कि हाँ जुडिशल सर्विसेज करना चाहिए, तो मेरे पिताजी हैं बहुत सपोर्ट किए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टीचर्स हैं, अगर वो ना हो, उनका गाइडलाइन ना हो तो आपकी मेहनत की दिशा नहीं मिलती है। वो यहाँ पे मुझे मिला और श्रेय ज़रूर हमारे टीचर जो है हम सभी को देते हैं। और देखिए मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की का जो आशीर्वाद वो हो सकता है। अपना परिचय। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम संचिता चौधरी है और मैंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से। आप एज ए जज बनिए मैडम, आप बताइए आप किस तरह से जो न्यायिक सेवा में आप जा रही हैं, तो कैसे आप सफलता जो जिस तरह से समाज का जो किसी तरह की ये बुराई है उसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से मन था कि समाज के लिए हम काम करना चाहते हैं, कुछ बोलने की बात नहीं है। मुझसे जब फर्स्ट डे मेरे लॉ स्कूल में पूछा गया था कि आप क्यों पढ़ रहे हैं लॉ, तो हम कह रहे थे कि सोशल सर्विस मेरा एक है बस। तो हम ये देखते हैं कि समाज में जब भी दो लोगों के बीच मनमुटाव होता है तो एक दूसरे को धमकी देते हैं कि आपको हम कोर्ट में भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं भरोसा है न्याय व्यवस्था पर। हम चाहते हैं कि अगर हम उस कुर्सी पर बैठे हैं तो न्याय करें और इस तरह से करें कि जो गरीब गुरबा है, ज़रूरतमंद है, वो बहुत ही आशा उम्मीद के साथ न्यायालय में आता है, तो हम चाहेंगे कि उसको न्याय मिले। तो ये मेरी कोशिश है। थैंक यू।
हाँ सर, ये जो आप पटना लॉ क्लासेस आप चला रहे हैं सर, जिसमें से 31 छात्रों ने अपियर हुआ था और इसमें 17 जो है कि बाजी मारे हैं। 31 हाँ। और 17 सफल हुए हैं। 17 इसमें वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही शानदार आपका जो है ये यहाँ का टीचिंग। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 31वीं बिहार जुडिशल सर्विसेज का जो परिणाम आया है 10 अक्टूबर को, तो 214 सीट था कुल बिहार में। 31 हमारे संस्थान से सफल हुए हैं, तो जाहिर है कि ये रिजल्ट तो काफ़ी बड़ा रिजल्ट है। बिहार झारखंड में कम से कम तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, ये सबसे बड़ा रिजल्ट है। और हम एक मिशन के साथ आए हैं इस कोचिंग के प्रोफेशन में, और मिशन मेरा ये है कि स्टूडेंट टाइम से ही हम फील कर रहे थे, क्योंकि हमने भी न्यायिक सेवा का एग्ज़ाम दिया है, तो उस समय मुझे भी ये कमी मुझे लगी थी कि एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए बिहार में भी, जो बिहार के बच्चों को पढ़ा के और यहाँ पे कंप्लीट करवा सके। तो जब मुझे नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ, तो हम इसी काम में लग गए और इसी मिशन से लगे हैं। बिहार के बच्चों को इलाहाबाद और दिल्ली ना जाना पड़े, लाखों रुपया खर्च ना करना पड़े, यहीं पे सारा सोल्यूशन मिले। ये रिजल्ट ये साबित करता है कि बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत अब नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ बिहार वासियों को कि अब आप जुडिशल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए बच्चों को इधर उधर ना भेजें, आप यहीं भेजें, यहीं पे सारा सोल्यूशन मिलेगा और एक गारंटीड परिणाम जैसा यहाँ पे। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है, बिहार में बिहार से ज़्यादा बाहर के जगहों पर शिक्षा का ज़्यादा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, किसी भी कोई भी सरकार हो बिहार में, मुझे इस बात से लेना देना नहीं। हमने तो यही देखा है कि बिहार में जो पब्लिक एजुकेशन है, सरकारी शिक्षा है, वो बिल्कुल ही प्रॉपर नहीं है, वो बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है। और यही वजह है कि हम कोचिंग वालों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हम लोग एक्चुअल में सरकार के नाकामी को ढकते हैं। सरकार क्योंकि एजुकेशन को प्रॉपरली यहाँ इम्पार्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए कोचिंग संस्थान इतने खुले हुए हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। सरकार अगर पूरी तरह से काम करे तो हम लोगों को कोचिंग में अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉलेज स्कूल सफिशिएंट हो सकता है। तो सरकार के फेलियर की वजह से ही तो हम लोगों को आगे आना पड़ता है, और इसीलिए हम इस मिशन में लगे हैं। और मुझे अब लगता है कि इस रिजल्ट के बाद लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आएगी, बिहार के लोगों को, कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही रिजल्ट मिलेगा, यही सॉल्यूशन मिलेगा, और बहुत आसान और बहुत सस्ता और आश्वस्तकारी परिणाम मिलेगा। आपके सर इस तरह से, जिस तरह से आपने मैंने इसका जो किस तरह का मन में ये भावना आई कि जो आपने इस तरह का कोचिंग लोग चलाने के हाँ, मैं खुद भी दे रहा था। मैंने खुद भी एग्जीक्यूटिव का भी एग्जाम दिया है, जुडिशल सर्विसेज का भी दिया है। उसी दौरान मैंने महसूस किया था, क्योंकि मैं जब छात्र था तो यहाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन प्रॉपर था नहीं। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यही एक काम करना चाहिए कि यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है तो यहाँ उसको इस्टेब्लिश करा जाए और एक परिणाम ऐसा दिया जाए कि यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। कमाने के लिए भी बिहार के बाहर और पढ़ने के लिए भी बिहार के बाहर, सब काम के लिए बिहार से बाहर जाएंगे तो बिहार में बचेगा क्या, है ना? कहीं आपको इस बात के लिए प्रेरणा कहाँ से है? अपने ही खुद जो मुझे ही मुसीबत झेलना पड़ा था, मुझे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने प्रिपरेशन में, उसी समय मुझे ये प्रेरणा मिली कि अगर मौका मिला तो मैं ये काम करूँगा। क्या लगता था उस समय जब आप इस फेल्यूर्स होते थे सर, लगता था कि मैं भी बाहर कुछ इस तरह के करे कि बिल्कुल बिल्कुल। मुझे शायद मतलब आर्थिक संपन्नता उतनी नहीं थी कि लाखों रुपया खर्च करके दिल्ली में जाके कोचिंग लूँ, तो सेल्फ स्टडी से करके किया, इसी वजह से शायद छूट गया। इसका सफलता का क्या आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसके सफलता का श्रेय देखिए, सफलता का श्रेय एक इंसान को नहीं होता। जैसे सबसे अधिक तो सफलता का श्रेय बच्चों को जाता है जिसने मेहनत करके ये परिणाम लाया है, लेकिन उससे जुड़े कई लोग हैं। जैसे मैं शिक्षक भी हूँ, मेरा भी योगदान होगा, उनके माँ बाप हैं, परिवार के लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है उनको, दोस्त हैं, उनका भी योगदान होता है। तो ये कलेक्टिव एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता है किसी के भी सफलता में। कोई व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता है ना, कई लोगों का उसमें योगदान होता है। आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या संदेश देना आगे चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज यही है कि बिहार जुडिशरी के लिए बिहार में ही अब देखिए कि आपको परिणाम देने वाला संस्थान मिल गया है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आइए, हमको फॉलो करिए, रिजल्ट लाइए। परिचय देते हैं जी,
अपना परिचय। मैं पटना लॉ क्लासेस जो जुडिशल सर्विसेज के लिए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है बिहार में, मैं उसका निर्देशक हूँ। अनिल कुमार सिंह मेरा नाम है। मैंने LLM नेट किया हुआ है और 2015 से मैं कोचिंग के ही प्रोफेशन में लगा हुआ हूँ। हमारे साथ बने के लिए सब बहुत थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन